हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंटीग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके इंटीग्रेशन के दो पार्ट मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। दो वीडियो मैंने बना दिए इंटीग्रेशन पर, तो वहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हैं, तो उसके द्वारा मैंने वहां बात की थी। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जो नया टॉपिक हमारा होने वाला है, नया टॉपिक क्या होने वाला है, वहां मुझे बात करनी है आज कि अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे, या मैं कह दूं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन बाई प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान दीजिएगा कैसा हमें करना है। तो लिख लेता हूं मैं हेडिंग। क्या मेरी हेडिंग रहने वाली है? इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट रूल। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन फाइंड करना है प्रोडक्ट रूल के थ्रू। तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू मैं इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड करूंगा, उसको आप ध्यान दीजिएगा। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप एक रूल समझ लीजिए, है ना। इंटीग्रेशन कितना भाई? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। मेरे पास दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इन दोनों का फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आपको यहां करना क्या है? ठीक है, यहां आप लोग करेंगे क्या? तो ध्यान दीजिएगा, इस वाले को आप ले लो फर्स्ट और इस वाले को ले लो सेकेंड, है ना। इस वाले को आप फर्स्ट ले लो, इस वाले को सेकंड ले लो। तो उस अकॉर्डिंग हम लोगों को करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पहले को क्या रखूंगा? पहले का मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दूसरे का इंटीग्रेशन मुझे करना है। जी ऑफ एक्स इंटू कितना? डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब की बार मुझे क्या करना है? डी अपॉन कितना? डी एक्स। फर्स्ट वाले का क्या करना है मुझे? डेरिवेटिव, है ना। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू बाई कितना? डी एक्स। लेकिन बाहर एक मिनट, यहाँ इसको थोड़ा और हम लिख लेते हैं इधर। तो इक्वल टू हो जाएगा कितना? एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन है, जी ऑफ एक्स इंटू कितना? डी एक्स हो जाएगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन ब्रैकेट आप लीजिए कितना? डी अपॉन कितना? डी एक्स। और यहाँ वैल्यू मेरी कितनी है भाई? एफ ऑफ एक्स, और इंटीग्रेशन किसका? जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और अब कंप्लीट का इंटीग्रेशन मुझे लिख देना है ना। तो ये मेरे पास बनकर आया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो इस अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ इसको कर लेना है ना। इस अकॉर्डिंग मुझे करना है। तो पहला फंक्शन मेरा ये रहा, ये कितना हो गया? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस के डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ बता देना चाहता हूं, आपको सेकंड उसी को लेना है, जो सेकंड फंक्शन आप लेंगे, सेकंड फंक्शन आपको उसी को लेना है जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से सोल्व कर पाओ, है ना। जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से सोल्व कर पाओ उसको ही आप सेकंड लेंगे। और मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन तो अधिकांश आप कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन आप उसको ले सकते हैं दूसरे वाले को, लेकिन इंटीग्रेशन जो सेकंड पार्ट आप लेंगे इसको जी, ये जो लिया जी ऑफ एक्स के प्लेस पर आप उसी को लेना जहां से आप क्या वैल्यू फाइंड कर लो, उसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए। अनुज सर, मना नहीं आ रहा। तो अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये मैंने रूल बता दिया आपको इंटीग्रेशन का, प्रोडक्ट रूल। तो किस अकॉर्डिंग में फाइंड करते हैं? क्वेश्चन हम इस पर लेकर चलते हैं ना, है ना। क्वेश्चन में लेकर चलता हूं। तो एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल नंबर 1 क्या हो जाएगा? मुझे फाइंड करना सोल्व इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब मेरे पास यहां दोनों फंक्शन ऐसे लिखे हैं,
एक्स इंटू साइन एक्स, आप जिसको चाहे फर्स्ट ले लो, जिसको चाहे सेकंड ले लो, आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ दोनों का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो एक काम करो, इस वाले को मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, इस वाले को सेकंड ले लेता हूँ। तो करना क्या है, इसको जब सोल्व करूंगा फर्स्ट को ऐसे ही रखूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, पहले वाले का आप करेंगे डेरिवेटिव एक्स का, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू डी, और फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन आप करेंगे, है ना। तो फाइनली आंसर कितना बनेगा, एक्स इंटू इंटीग्रेशन, जब आप साइन एक्स का करेंगे तो कितना बनता है भाई, माइनस का कोस एक्स होता है इंटीग्रेशन किसका, साइन एक्स का, माइनस इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू साइन का होता है माइनस का कोस एक्स इंटू कितना हो जाएगा भैया, dx हो जाएगा, इक्वल टू क्या रहा, माइनस का x इंटू क्या हो गया, कोस x हो जाएगा। अब यहां माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का कोस x प्लस का कांस्टेंट c, ये इसका इंटीग्रेशन बन गया, ये इसका आंसर बनकर आया। तो सेम इस अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूं इस पर, तो क्या मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही मुझे करना है ना। तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ध्यान देंगे सभी लोग आप, मुझे सोल्व करना है, सोल्व इंटीग्रेशन कितना मैं लेके चलूं, log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू कितना, dx। तो करना क्या है आप लोगों को, log x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन फाइंड आप करना चाहते हैं। जब इसका आप इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो क्या log x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन में, तो फर्स्ट उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन सोल्व करना आसान नहीं होता है, जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर लेंगे तो उसको आप सेकंड मान ले, है ना, उसको आप सेकंड मान सकते हैं। तो ध्यान दें, तो इसको मैंने ले लिया फर्स्ट और इसको सेकंड में लेकर चला हूं, है ना। तो सॉल्यूशन मुझे इसका कैसे करना है, तो ध्यान देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास, log x को तो ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन किसका, एक्स स्क्वायर का इंटू डी एक्स माइनस, अब की बार क्या रहेगा मेरे पास, डी अपॉन कितना भाई डी एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन, और यहां इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर का इंटू कितना dx, और बाहर कंप्लीट का dx हो जाएगा भैया। तो इक्वल टू कितना रहा यहाँ, ये log x वैल्यू रही मेरे पास, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस यहां log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन के x होता है, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन के 3 इंटू dx हो जाएगा। x से x कैंसिल आप कर दीजिए, तो कितना रहेगा भाई, x की पावर 3 अपॉन के 3 इंटू कितना log x हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा भाई, वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ, x की पावर 3 अपॉन के 3 इंटू कितना log x, माइनस इसका द्वारा सब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे अपॉन में 3 भी रहेगा भाई, इसको मत छोड़ो, है ना, 1 अपॉन के 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन के 3 प्लस का कॉन्स्टेंट सी। तो फाइनल आंसर कितना बना मेरे पास, x की पावर 3 अपॉन के 3 log x, और यहां साइन रहेगा माइनस का, तो x की पावर 3 अपॉन के 9 प्लस का कॉन्स्टेंट सी। तो ये आंसर मेरे पास बनकर आ जाएगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको कर लूंगा, तो ये क्वेश्चन मेरे पास बना है ना, इस अकॉर्डिंग मैंने फाइंड कर लिया। तो ये प्रोडक्ट रूल मेरा हो गया है ना, मैंने प्रोडक्ट रूल यहाँ फाइंड किया, तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू मैंने इसको फाइंड कर लिया, तो आंसर मेरे पास कितना बनकर आ जाएगा, ये आंसर मेरे पास बनकर आ जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल मेरा बन गया, तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू मैं इसको बड़े ही आसानी से सोल्व कर दूंगा। इसका एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे सोल्व करना है, क्या मुझे सोल्व करना है, ध्यान दीजिएगा।
तो अब ध्यान देंगे भाई, ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों को सोल्व करने के लिए दे रहा हूं, तो उसमें आप सोल्व कर लेना। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 इसी के बेस मुझे करना है ना, तो सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है आपको, इंटीग्रेशन। यहां लिख लेंगे आप कितना, log x इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको सोल्व करना मतलब वही प्रोसीजर यहां फॉलो करना है। यहां आप लिखेंगे क्या, साइन एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। यहां भी प्रोडक्ट रूल आप फॉलो करना। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लेता हूं। क्या करना है आपको, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सोल्व इंटीग्रेशन, क्या आप लिखेंगे यहां, तो आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना, क्या आप करेंगे, तो टेन इनवर्स एक्स और कितना वैल्यू फाइंड करेंगे आप, किसकी फाइंड करना चाह रहे हैं भाई, और यहां लिख लेंगे x इंटू कितना dx। ठीक है, इसको सोल्व करना है। टेन इनवर्स x इंटू कितना भाई, x इंटू dx। तो इसको भी प्रोडक्ट रूल के थ्रू आपको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व इंटीग्रेशन। यहां मैं लिख लेता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास भाई साइन इनवर्स x इंटू एक्स इंटू डेक्स। इसको भी आपको प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही सोल्व करना है। ये आपके पास 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना। जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में 2-3 इसके 2 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आप लोगों को करना क्या है, आपको फर्स्ट उसको मानना है जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं आसानी से कर सकते हैं। मतलब जिसका इंटीग्रेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे आप उसको फर्स्ट मानना, और जिसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाएंगे उसको सेकंड मानना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे इसके ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो मतलब अगर कहीं डाउट बनता है तो जो मैंने क्वेश्चन कराए उनके थ्रू आप कर लेना। तो बस यहाँ तक आज इसको हम सेशन को यहीं रखते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे RS Academy के यूट्यूब चैनल में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।